नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द जीएस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल यानी कि 26 जनवरी 2022 को हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन करने जा रहा है। तो इस अवसर पे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रिपब्लिक डे के बारे में कुछ बेसिक जानकारी साझा की जाए। यह देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे में रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को लेकर के कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। न केवल बच्चों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों में भी, बुजुर्ग लोग, टीचर या इवन यहाँ टीचर लोग में भी ये देखा गया है कि आखिर 26 जनवरी को हम आखिर रिपब्लिक डे क्यों मनाना शुरू कर दी, जबकि हमारा देश तो आज़ाद 1947 को ही हो गया था। तो हम 26 जनवरी 1950 से ही क्यों रिपब्लिक मना रहे हैं। तो चलिए हम इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे और हम ये जानेंगे कि आखिर रिपब्लिक डे 1950 को क्यों मनाया जाना शुरू किया गया, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डे है इसी से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे में अंतर क्या है। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 26 जनवरी 1950 से ही क्यों रिपब्लिक डे मनाया जाने लगा। तो चलिए हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे कुछ महीने पहले हमारे संविधान विशेषज्ञ ने संविधान बनाना शुरू कर दिया गया था, और वह संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। जब वो संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय हम आपको पिछले क्लास, अगर पॉलिटिकल सेशन को आप फॉलो करते हो, उसमें मैंने बताया था कि संविधान में आर्टिकल की संख्या 395 है। तो उसमें एक सेकेंड लास्ट आर्टिकल था, आर्टिकल 394। उसमें यह लिखा गया था कि संविधान का जितना भी प्रावधान है वह 26 जनवरी, यानी कि आर्टिकल 394 में यह लिखा गया था कि संविधान का जितना भी प्रावधान है वह 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। हालांकि उसमें कुछ प्रोविजन को छोड़ करके, जैसे कि सिटीजनशिप का मामला हो गया, इलेक्शन का मामला हो गया, और कुछ प्रावधान थे जिसको छोड़ के यह बताया गया कि सारा प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होगा। आखिर 26 जनवरी ही क्यों? क्वेश्चन ये तो आना चाहिए ना कि 26 जनवरी 1950 से ही क्यों, जबकि हमारा संविधान तो 26 नवंबर को ही बन के तैयार हो गया था। तो इसमें यह हुआ था कि थोड़ा अगर इतिहास को हम टटोलेंगे तो उसमें आप एक कांग्रेस का अधिवेशन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसी समय से कांग्रेस हर साल अधिवेशन करते आ रहा है। तो उसमें 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जे.एल. नेहरू कर रहे थे। उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि यह कहा गया है कि हम भारत पूर्ण स्वराज होगा, यानी कि भारत किसी के गुलाम नहीं रहेगा अब। और उसमें यह नारा दिया गया था कि हम 26 जनवरी ये डेट ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 तक हम आज़ादी को हासिल कर लेंगे। इसीलिए इस डेट को इतिहास में इम्पोर्टेंट डे के तौर पे देखा गया, और संविधान विशेषज्ञ ने यह निर्णय लिया कि हम अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम 26 जनवरी को मनाना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, 1947 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत को आज़ादी मिला और भारत 15 अगस्त को आज़ाद हो गया। तो यह मौका नहीं मिला भारतीयों को कि 26 जनवरी को हम ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाएं। तो एक मौका आया जब संविधान का निर्माण हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो उसी में यह सोचा गया कि हम अब 26 जनवरी 1950 से ही संविधान को लागू करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आखिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों हम संविधान को लागू किए। तो इतना समझने के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। रिपब्लिक का मीनिंग होता है वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा द्वारा शासन किया जाता था और हेड ऑफ स्टेट राजा हुआ करता था। जैसे आप भारत के इतिहास में भी देखे होंगे, जब भारत ब्रिटिश कॉलोनी था तो उस समय भारत का शासन राजाओं के, यानी कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश किंग के द्वारा चलाया जाता था।
यहाँ तक कि जब 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी हेड ऑफ स्टेट जो था वो वहाँ का ब्रिटिश का किंग जॉर्ज सिक्स ही था। तो इसमें क्या किया, रिपब्लिक में यह हुआ कि जो भारत का जो यानी कि जो वहाँ का स्टेट ऑफ यानी कि स्टेट का हेड जो होगा वो इलेक्टेड होगा, यानी कि इलेक्शन के माध्यम से वहाँ का हेड का चुनाव करा जाएगा। और वहाँ पे कोई प्रिविलेज क्लास नहीं होगा, यानी कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा, किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाएगा, सब एक समान होगा। यही हो गया, कोई प्रिविलेज क्लास वहाँ पे नहीं होगा। और सॉवरेनिटी जनता के हाथों में आ गया। जैसा कि आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो उसमें क्या हुआ, जो संप्रभु है वो भारत के लोगों के हाथ में आ गया। और इसमें यह भी था कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसका सारा रूल एंड रेगुलेशन अब समाप्त हो जाएगा। और जब 1947 ईस्वी के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके माध्यम से 1947 में जो भारत शासन चल रहा था उसको भी पूर्ण तरह से रिपील कर दिया गया। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या था, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था उस समय क्या हुआ था, उस समय यह हुआ था कि एक एक्ट आया था। एक एक्ट के माध्यम से यह कहा गया था कि अब भारत में ब्रिटिश रूल की समाप्ति होगी। उस एक्ट में क्या किया गया था, भारत में ब्रिटिश रूल की समाप्ति होगी और भारत में गवर्नर जनरल होगा। वो जो गवर्नर जनरल होगा उसका नॉमिनेशन जो है ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश किंग नहीं करके, यानी कि ब्रिटिश का संसद नहीं करेगा, बल्कि भारत में जो कैबिनेट है वो गवर्नर जनरल को नियुक्त करेगा। इसी के तहत आप फैक्ट में पढ़ते होंगे कि भारत का मतलब आज़ाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और एक फैक्ट यह भी है कि आज़ाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। चलिए हम फैक्ट के तौर पर बता दिए, इसका कोई मायने नहीं है इस सेशन में। और उसमें इस एक्ट में यह भी प्रावधान था कि भारत को दो डोमिनियन में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक इंडिया बना दिया जाएगा और एक पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब डोमिनियन का मतलब शायद आप एक लास्ट क्लास को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें बताया गया था डोमिनियन का मतलब ये होता है कि सारा जो निर्णय लेगा वो वहाँ की सरकार लेगा, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन होगा। ये डोमिनियन का मतलब होता है। और 1947 में जो शासन चल रहा था तो वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, उसी के माध्यम से 1947 में भारत का शासन चला आ रहा था। तो यहाँ तक आप आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। और अब हम ये जानते हैं कि रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस में अंतर क्या है। अंतर आप साफ समझ गए होंगे, इतना बताने के बाद आप अंतर साफ तौर पे समझ गए होंगे। अंतर सिर्फ यही है कि 1947 में भारत एक एक्ट के माध्यम से भारत में जो ब्रिटिश का रूल था वो समाप्त कर दिया गया और भारत को दो डोमिनियन बना दिया, दो डोमिनियन, एक भारत और एक पाकिस्तान। और वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट था वो ब्रिटिश किंग जॉर्ज सिक्स था। ये 1947 के एक्ट में था। और उसमें एक प्रावधान यह था कि वहाँ का जो शासन है, जो 1935 का जो एक्ट था भारत शासन अधिनियम 1935, उसके माध्यम से भारत में शासन स्थापित करी जाएगी। 15 अगस्त 1947 में यही था। लेकिन रिपब्लिक में क्या हो गया, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसके बाद क्या हो गया, जो हेड ऑफ स्टेट था वो अब इलेक्टेड होगा, वंशानुगत या ब्रिटिश नहीं होकर के इलेक्टेड हो जाएगा। और जो सारा प्रावधान 1935 का जो एक्ट है या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये दोनों एक्ट बिल्कुल रिपील यानी कि शून्य हो जाएगा। यही एक बेसिक अंतर है रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट का। सॉरी। तो यहाँ तक समझने के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डे रहा है। जैसे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस, यानी कि इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के
तैयार हो गया था, इसलिए हमारे भारत में इस डे को संविधान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री 2015 से इस दिवस को मनाना शुरू किया है। लेकिन इस दिन एक बहुत दुर्घटना मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना भी हो गई थी। जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे कि 26 नवंबर 2008 को एक मुंबई में बॉम्ब अटैक हो गया था, जिससे कई सौ लोगों की मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस दिवस को काला दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और एक डे है 26 जनवरी, इस दिन को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये हमारे प्रथम प्रेसिडेंट थे और ये 14वां प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद साहब। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए हम सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करने से पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।